इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध लंबा होता जा रहा है और इजराइल फंसता जा रहा है। अभी की खबर है कि हमास ने इजराइल के 5 टैंक उड़ा दिए, 5 मिलिट्री व्हीकल उड़ा दिए और अमेरिका के अड्डों पर इराक में हमला शुरू हो गया। इतना ही नहीं, हूती लड़ाकों ने इजराइल के 2 पानी वाले शिप यानी जहाज को लाल सागर में तबाह किया। अब इजराइल के अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं और फिलिस्तीन, हमास, हूती और हिजबुल्लाह के लड़ाके अमेरिका के अड्डों पर भी हमला कर रहे हैं। इसमें इजराइल अमेरिका के भी सैनिक मारे जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ 11। सीज फायर के बाद फिर से युद्ध जारी है, लेकिन इस बार गाजा में इजरायली सैनिकों को मुंह की खानी पड़ रही है। उनको घेर कर गलियों में मारा जा रहा है। एक दिन में 5-5 टैंक उड़ाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था शुरू से कि अमेरिका से खाड़ी देशों ने कहा था कि अब तुम्हारी बेईमानी और चोरी नहीं चलेगी, या तो अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर अरब देशों से बांध ले या फिर इजराइल का साथ छोड़े। अमेरिका दोनों तरफ खेल रहा था। वो एक तरफ चीन और रूस से बात कर रहा था, अरब देशों को भी समझा रहा था और इजराइल के अंदर ही अंदर मदद कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका पर सीधे सीधे हमला हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के सैनिक अड्डे इराक में मौजूद हैं। वहां पर अब सीधे सीधे अमेरिका पर हमला हो रहा है। सोचिए, 4 तारीख को गाजा और धमाकों की शुरुआत हुई थी। फिर फिलिस्तीन और हमास ने इजराइल के सैन्य यूनिट में घुस करके IDF स्पिनर्स को मार गिराया। इजरायली फौज को मारने के बाद उनके हथियार हमास जब्त करके उनके कपड़े पहनकर फिर इजराइल के सैन्य यूनिट में घुसकर उन्हें मार गिराते हैं। उत्तरी गाजा से इजराइल में स्थित किसुफिम और सोफा के भीतर तक बमबारी की। पूरा युद्ध बदल गया। इजराइल मार खा रहा है। इससे पहले इजराइल प्लस पॉइंट में था। अब ग्राउंड युद्ध यानी जमीनी स्तर पर इजराइल बुरी तरह मार खा रहा है, क्योंकि यहूदी एक बुज़दिल कौम है। इस वक्त 3 सोल्जर्स किल इन गाजा। इजरायली आर्मी यानी इजराइल की आर्मी कह रही है अभी हमारे एक सोल्जर और 2 ऑफिसर की मौत हुई। दोस्तों, इस युद्ध में अब हमास की बारी है। इस जंग में अब इजराइल हार रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि हमास ने इजराइल के 5 टैंक उड़ाने के बाद 105 सेल्स ईस्ट गाजा में मार गिराए। और सोशल मीडिया की आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बताता हूं। हिजबुल्लाह, हूती, हमास और ईरान लगातार 25 गार्ड 122 mm रॉकेट से अमेरिका के उन अड्डों पर हमला कर रहा है जो इराक में बने हुए हैं। आपको मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। दोस्तों, गाजा में IDF पीछे हट रही है, पर यह वीडियो वेस्ट बैंक कालकिलिए का है, जहां इजरायली सैनिक गली में फंसे सांप देखे जा सकते हैं। हमास और फिलिस्तीन लगातार इजराइल डरपोक सैनिकों को गलियों में घेर कर मार रहा है। वहीं इसी के साथ मिडिल ईस्ट अमेरिका बेस पर बमबारी। इराक पश्चिमी अड्डे पर स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बम से लदा ड्रोन गिरा। अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबर। सोचिए, अब अरब देशों ने लगभग तय कर लिया है वो इस युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। और अमेरिका से कहा गया था या इजराइल की मदद करना बंद करो या फिर हमारे मुस्लिम देशों से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलो, यानी अरब देशों से कारोबार खत्म करो। लेकिन अमेरिका दोनों तरफ से खेल रहा था। वो चीन और रूस से भी बात कर रहा था और इजराइल की मदद भी कर रहा था। लेकिन अब खाड़ी देशों ने कमर कस ली और वो लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ऐसा भयानक हमला जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है फिलिस्तीन ने पूरे खाड़ी देशों को एक साथ कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, इस युद्ध में अब सीधे सीधे खाड़ी देश घुस चुके हैं। लगभग 7 देश इस वक्त इजराइल की सेना पर बम गिरा रहे हैं। बस फर्क इतना है, इजराइल बेकसूर बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मार रहा है। वहीं हूती लड़ाके, हमास, हिजबुल्लाह के लड़ाके सीधे सीधे इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। कल ही इजराइल के 60 सैनिकों पर हमला हुआ था और वो मारे गए थे। इस युद्ध में इजराइल लंबे समय तक फंस गया है, ठीक उसी तरह जैसे रूस यूक्रेन को कमज़ोर समझता था
और उसने हमला कर दिया। रूस को लगा था कि मैं 2 दिन में जंग जीत जाऊंगा, लेकिन जैसे ही नाटो और यूरोप ने हथियार की सप्लाई की यूक्रेन को, तो रूस युद्ध में फंसता चला गया। अब उसी तरह की हालत चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ने कर दी है इजराइल की, और इतना ज़्यादा मात्रा में हथियारों की सप्लाई हो रही है हमास को, हूती को, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को। अब इस युद्ध में इजराइल पूरी तरह फंस गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अब ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, जबकि आम फिलिस्तीनियों ने तय कर लिया है जब तक वो इस आज़ादी की लड़ाई को मुकम्मल तौर पर जीत नहीं लेंगे, तब तक खामोश नहीं बैठेंगे। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी पकड़ ढीली हो रही थी सत्ता पर, यानी सरकार इसकी गिरने वाली थी। इजराइल में लगातार इसके खिलाफ इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और उस विरोध प्रदर्शन से बचने के लिए इसने देश को युद्ध में धकेल दिया, और अब ये युद्ध इसकी गले की फांस बन चुका है। पहले इजराइल की बमबारी की वजह से गाजा पट्टी फिलिस्तीन बर्बाद हो चुका था, लेकिन अब वहाँ के लोग सीधे सीधे हमास ज्वाइन कर रहे हैं। वो इजराइल से अब लड़ना चाहते हैं, क्योंकि खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। वहीं हमास को हूती लड़ाकों की, हिजबुल्लाह की, लेबनान की मदद मिल रही है। ईरान खुद इस युद्ध में इन्वॉल्व है, लेकिन पहले के मुकाबले की स्थिति बदल गई है। हमास को कभी अंदाज़ा नहीं था दुनिया का हर एक मुल्क उसके साथ खड़ा होगा। खाड़ी देश उसको हथियार की सप्लाई करेंगे, उसके पड़ोसी देश उसके साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब तक मीडिया के दम पर इजराइल ने हमास को और फिलिस्तीन को आतंकी देश घोषित कर रखा था। उसको दुनिया से कोई मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन अब पूरा खेल पलट गया कि आज इजराइल के साथ दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं है। अमेरिका गुपचुप तरीके से उसकी मदद कर रहा था, अब उस पर हमले हो रहे हैं, और अमेरिका अपना हित देखेगा और इजराइल का साथ छोड़ देगा। लेकिन अरब देश एक साथ हैं, और 145 देश इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट में वोटिंग कर चुके हैं, और इंडिया ने 2-2 बार इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है। ये युद्ध जैसे जैसे लंबा चलता जाएगा, जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिका को लौटना पड़ा, जिस तरह से वियतनाम से लौटना पड़ा, और लीबिया से भी अमेरिका को लौटना पड़ा, ठीक उसी तरह से इजराइल को गाजा पट्टी और फिलिस्तीन से लौटना पड़ेगा, और एक एक इंच ज़मीन इजराइल को लौटानी पड़ेगी। और जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी, ऐसे ही आने वाले दिनों में फिलिस्तीन में हमास की सरकार बनती दिखेगी। और पूरी दुनिया कह रही है फिलिस्तीन एक देश है, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और अब इस युद्ध में साफ हो गया है फिलिस्तीन और गाजा हमास आज़ाद होगा, और फिलिस्तीन की अपनी सरकार होगी। ज़मीन कब्जे की रणनीति थी इजराइल की, वो बेनकाब हो चुकी है। लेकिन सवाल है, जो हताहत लोग हुए हैं, यानी मारे गए हैं, लगभग 15,000 बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे गए हैं, उनको कौन वापस लाएगा? दोस्तों, जो हमास पर, फिलिस्तीन पर जो आतंक का इल्ज़ाम लगा था, वो झूठा साबित हुआ, और पूरी दुनिया ने माना इसके पीछे इजराइल खुद दोषी है। दुनिया भर के देश अब इजराइल के प्रति नफरत है। दुनिया भर के देश इजराइल से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि इन यहूदियों की पोल पट्टी खुल गई है। अब पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। 145 देशों ने इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट में इंटरनेशनल कोर्ट में वोट डाला है। वहीं दोस्तों, युद्ध की बात करें, इजराइल की सेना को लगातार मुँह खानी पड़ रही है, मार खानी पड़ रही है। अब इन पर बड़े हमले हो रहे हैं, और रोज़ एवरेज 25 से 30 इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। अब तक 75 सालों में इजराइल को इतना नुकसान कभी नहीं हुआ था जितना नुकसान इस बार हो रहा है। इजराइल के चारों तरफ से बमबारी हो रही है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, देर सवेर ही सही फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा। हमास और फिलिस्तीन से इजराइल युद्ध नहीं जीत सकता, क्योंकि हमास अब अकेला नहीं है, उसके साथ हिजबुल्लाह है, हूती लड़ाके हैं, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है और सीरिया के। अपने आप को मजबूत देश कहने वाला इजराइल इस युद्ध में फंस गया है, और इसकी वजह है बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी। देर सवेर ये युद्ध ख़त्म होगा, लेकिन तब तक इजराइल उस हालत में पहुंच जाएगा
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और जल्द ही उसको इंटरनेशनल फॉर्म पर अपनी हार माननी होगी। और अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान खाली करके गया और उसी तरह से इजराइल को फिलिस्तीन खाली करना पड़ेगा और अब फिलिस्तीन और हमास हार नहीं पाएगा और इजराइल जीत नहीं पाएगा। जितनी बर्बादी फिलिस्तीन में हुई है उससे ज़्यादा बर्बादी इजराइल में होने वाली है, क्योंकि हमास और फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा और हर एक फिलिस्तीन की आंख में एक सपना है कि उनका देश अब आज़ाद मुल्क होगा। और 4 और 5 तारीख की अपडेट ये है कि किस तरह से इजराइल के जवान मारे जा रहे हैं। 5 टैंक तबाह हो चुके हैं, गलियों में घेरकर इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है। सोचिए 7 दिनों की युद्धबंदी के बाद फिर से युद्ध शुरू हुआ और हमास ज़्यादा मजबूत हुआ, पूरी तैयारी से लड़ रहा है क्योंकि हमास को हथियारों की सप्लाई मिल रही है और आम फिलिस्तीनी उसके साथ खड़े हैं। इसी के साथ इराक में जो अमरीकी अड्डों पर भी हमले हो रहे हैं उन्हें भी मारकर भगाया जा रहा है। अब खाड़ी देश एकजुट हो चुके हैं, फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और इजराइल धीरे धीरे इस युद्ध में फंसता जा रहा है। इजराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है क्योंकि इजराइल के जवान अधिक मात्रा में मारे जा रहे हैं। ये तो वो तमाम अपडेट थी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल थी। इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।